हेलो फ्रेंड्स, आज हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में आपसे डिस्कशन के लिए आए हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है जनता के बीच में जागरूकता पैदा करना हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस लीवर की सूजन को कहा जाता है, जो कि मूल रूप से कुछ कारणों की वजह से होता है, जैसे कि शराब का सेवन, वायरल हेपेटाइटिस कारण कुछ दवाइयाँ, कुछ पथरियाँ, इन सारी वजहों से लिवर के ऊपर सूजन आने के चांसेस होते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि वायरल हेपेटाइटिस जो वायरस की वजह से होता है, उसमें से मूल रूप से 4 हेपेटाइटिस वायरस हैं जो लिवर पे सूजन करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादातर प्रदूषित खाना या पीने से के पदार्थों के द्वारा शरीर के अंदर एंटर करता है, और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ज़्यादातर इन्फेक्टेड नीडल साझा करना या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इन सारी वजहों से ये होते हैं। अगर हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें, ये ज़्यादातर एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, जिसका मूल रूप से कुछ समय तक इफेक्ट शरीर पे रहता है, उसके बाद ये आपके शरीर से परमानेंटली रिजॉल्व हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। क्रोनिक का मतलब है कि ये आपके शरीर में पनपता रहेगा जब तक कि इसकी दवाई ना चले। तो हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक डिजीज कर सकते हैं, जिसके लिए बचाव और उपाय इलाज दोनों संभव है। एक्यूट हेपेटाइटिस जब होता है तो मरीज को भूख ना लगना, मिचली होना, उल्टी जैसा जी, पेट में दर्द, आँख और पेशाब का पीलापन, शरीर की खुजली, ये सारे संभावनाएं होती हैं। और जब क्रोनिक हेपेटाइटिस है, ये ज़्यादातर कोई सिम्टम पैदा नहीं करता, लेकिन जब क्रोनिक हेपेटाइटिस लंबे समय तक शरीर में पनपता रहता है तो लिवर सिरोसिस हो सकता है, जिसमें पीलिया, पेट में पानी, खून की उल्टी, ये सारे सिम्टम आ सकते हैं। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, इसको पकड़ने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ब्लड टेस्ट इजीली उपलब्ध हैं, जिसको आप करवा करके अपने आप का चेक कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी कभी हुआ है या नहीं हुआ है। और रहे बात बचाव की, हेपेटाइटिस ए और ई प्रदूषित खाने पीने से आता है, तो उसके बचाव के लिए आपको सुरक्षित खाना पीना लेना है। कोई भी खाना पीना ऐसा नहीं लेना है जो आपको लगे कि साफ नहीं है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जो कि इन दोनों को बचाव के लिए काफ़ी कारगर है। हेपेटाइटिस सी को बचाव करने के लिए आपको सेफ सेक्स, नीडल कभी साझा ना करें, रेजर, ब्लेड, ये सब कभी किसी के साथ शेयर ना करें, यही एक उपाय हैं। हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट उपलब्ध है, हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट उपलब्ध है। हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि जो उस मरीज को सिम्टम है उसकी ट्रीटमेंट से अपने आप शरीर रिजॉल्व कर देता है। हेपेटाइटिस बी की दवाई सभी लोगों को ज़रूरत नहीं होती, कुछ ही लोगों को ज़रूरत होती है, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी हेपेटाइटिस बी को बढ़ने नहीं देती ज़्यादातर केसेस में। और हेपेटाइटिस बी की दवाई भी एक टैबलेट पर प्रतिदिन के रूप में उपलब्ध है, जिसको आप ले सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो आप 12 से 24 हफ्ते तक लेंगे और वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आपने कभी अपना हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी टेस्ट नहीं करवाया या वैक्सीनेशन नहीं ली है, तो प्लीज़ अपना टेस्ट कराएँ और वैक्सीनेशन लें। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं या कोई भी लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट गड़बड़ है, तो आप हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कराएँ, ताकि आपको पता चल सके आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी कहीं शरीर में चुपचाप पनप तो नहीं रहा है, ताकि आप उसकी जाँच करके उसकी ट्रीटमेंट चालू करके उसको बढ़ने से रोक सकें। धन्यवाद।